हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रावी हैं हज़रत अबू दर्दा। अच्छा, और आज वैसे भी इत्तफाक से जुमा शरीफ का दिन है। अक्सर सलात अलैया यौमुल जुमा, जुम्मे वाले दिन मुझ पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ा करो। आज आपने सारा दिन बहुत दुरूद शरीफ पढ़ा होगा इंशाअल्लाह। हजूर ने फरमाया, जुम्मे वाले दिन मुझ पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ा करो। हजूर ने फरमाया, कोई बंदा कहीं मुझ पर दुरूद पढ़े, कोई बंदा कहीं मुझ पर दुरूद पढ़े, जैसा कि आप इस वक्त यहाँ दुरूद शरीफ पढ़ रही हैं जोहर टाउन के अंदर बी ब्लॉक में हाउस नंबर 500। कोई बंदा कहीं दुरूद पढ़े, कहीं, हजूर ने फरमाया, लैसा मिन अब्दिन युसल्ली अलैया इल्ला बलगनी सौतुहु सुकाना। कोई बंदा कहीं दुरूद पढ़े, उसकी आवाज में खुद सुनता हूं। कितनी बड़ी सआदत है, कितना बड़ा मुकाम है, कितना बड़ा मर्तबा है कि हमारी आवाज, हम गुनाहगार और पता नहीं कैसे कैसे होना, हमारी आवाज नबियों के ताजदार, जिनकी खातिर खालिक कायनात ने हर चीज तख्लीक फरमाई, उनकी बारगाह में पहुंच जाए, उस मुकद्दस बारगाह में। तो इसलिए मोहब्बत के साथ मैंने तो आपके सामने हदीस सुना दी। तो चूंकि मैं अक्सर ये हदीस सुनाया करता हूं, तो मैं इसके जो रावी हैं हजरत अबू दर्दा, मैं किस्तन दुनिया में उनके मज़ार पर भी हाजिरी देकर आया हूं। समंदर के किनारे हजरत अबू अयूब अंसारी के रोजे के नजदीक हजरत अबू दर्दा का मज़ार है। इसलिए मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सुभान अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैक या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तो ये जो आयत करीमा मैंने आपके सामने तिलावत की, सूरतुल बकरा की आयत नंबर 43, जिसका तर्जुमा है, और नमाज कायम करो और ज़कात दो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। तो ज़कात भी एक फ़र्ज इबादत है और हर साहिब निसाब पर फ़र्ज है। साहिब निसाब कौन है? जिसके पास कम से कम 7.5 तोला सोना या उसके इक्विवेलेंट पैसे, रकम, कैश, प्राइज बॉन्ड्स, कोई और सर्टिफिकेट्स वगैरह वो पड़ी हूं, साहिब निसाब के ऊपर ज़कात फ़र्ज है। और हम लोग हर साल रमज़ान शरीफ से पहले, वरना तो आप लोग दिन 10वां और रात 11वीं हो, तो आप हजूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी के फ़ज़ाइल और मनाकिब
आपकी बुजुर्गी के तसर्रुफ और सर्कल के अंदर सुनते हैं हर महीने दिन 10वां और रात 11वीं, मगर रमज़ान शरीफ से पहले शाबानुल मुअज़्ज़म की जो दिन 10वां और रात 11वीं होती है, कई सालों से हम इसके ऊपर ज़कात का मौजू रखती हैं कि ज़कात क्या चीज़ है, ज़कात क्या चीज़ है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी सख्त स्टेटमेंट है कि हुजूर ने फरमाया कि जो कौम ज़कात नहीं देगी, जो कौम ज़कात नहीं देगी, उसको कहत में मुब्तला कर दिया जाएगा। अल्लाह उसे कहत में मुब्तला कर देता है जो कौम ज़कात नहीं देती, ज़कात नहीं देती। उस कौम को भी हलाक कर देता है और उस माल को भी हलाक कर देता है जिसके अंदर ज़कात शामिल हो जाए, उस माल को भी हलाक कर देता है अल्लाह तबारक व तआला। अब उसकी दो सूरतें हैं कि किसी के माल के अंदर ज़कात कैसे शामिल हो जाएगी। एक तो ये कि बंदा खुद साहिब निसाब है और लोगों से ज़कात इकट्ठी करता है और अपने माल में दाखिल कर लेता है। ऐसा शख्स भी, ऐसे शख्स का माल भी हलाक कर दिया जाएगा। उसका माल, वो जो ज़कात है, हलाक कर देगी। और उस शख्स का भी माल, मैं अक्सर ये बात किया करता हूं कि कारोबार भले एकदम ऐसे परवान चढ़ना शुरू हुआ है, चढ़ता गया चढ़ता गया चढ़ता गया, मगर जो चढ़ाना जानता है वो उसको उतारना भी जानता है। एक बंदे के ऊपर ज़कात फर्ज हो गई। अब 2.5% ज़कात है। ज़कात कितनी है? 2.5% ज़कात। सादा सा फॉर्मूला है एक। लाख रुपए के पीछे 2,500 रुपया, करोड़ रुपए के पीछे 2.5 लाख रुपया आपने ज़कात देनी है। एक शख्स के ऊपर ज़कात फर्ज हो गई और उसने वो ज़कात नहीं दी। उसने दुकान की, डिपार्टमेंटल स्टोर किया, कोई फैक्ट्री लगाई, कोई मिल लगा ली। उसको करोड़ रुपए के ऊपर ज़कात देनी थी या लाख रुपए के ऊपर ज़कात देनी थी। अब वो जो 2.5 लाख रुपया ज़कात था करोड़ रुपए के पीछे, उसने ज़कात नहीं दी। तो क्या ये जो 2.5 लाख रुपया है ये उसके माल में शामिल हुआ या नहीं हुआ? बताइए। ये 2.5 लाख रुपया उसके माल में शामिल हो गया। हुक्म ये था कि इस 2.5 लाख को फौरन निकाल दो। क्यों? क्योंकि ज़कात माल की मैल है। रिवायात और अहदीस जब आप पढ़ते हैं, ज़कात माल की मैल है। तो इस मैल को असल माल में से निकाल दो। कहा जाता है कि सेब की पेटी में एक सेब गंदा चला जाए तो वो पूरी पेटी को गंदा कर देता है। सारे सेब गंदी हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं। तो ज़कात माल की मैल है और ये आपको पाक करेगी, या आपके माल को पाक उस वक्त करेगी जब आप इसको निकाल देंगे मैल को। आप मैल को ही निकालने के लिए अपने घर की सफाई करती हैं, मैल ही से दूर होने के लिए अपने जिस्म की सफाई करती हैं। तो ज़कात माल की मैल है।
अब एक बंदे के ऊपर लाख रुपए के पीछे 2500 रुपया, 10 लाख है तो 25,000 रुपया, करोड़ रुपया है तो 2.5 लाख रुपया, उस पर ज़कात है, उस पर ज़कात है। अब अगर वो ज़कात नहीं देगा, अगर वो ज़कात नहीं देगा तो वो ज़कात, वो जो 2.5 लाख रुपये है जो कि उसको अपने असल रकम में से निकाल के बाहर दे देना चाहिए था, जहां भी किसी अस्पताल में दे देना चाहिए था, किसी यतीम खाने में दे देना चाहिए था, किसी मदरसे में दे देना चाहिए था, जहां बच्चे कुरान की तालीम हासिल करती हैं, कुरान हिफ्ज करती हैं, दीन की तालीम पढ़ती हैं, रात दिन कुरान पढ़ा जाता है, पढ़ा किसी मदरसे में देना, तो वो नहीं देता। वो 2.5 लाख रुपया या वो रकम उसके माल के अंदर अब शामिल है। और बीबी आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जब भी ज़कात माल के अंदर शामिल हो गई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो उसको हलाक कर देगी। ये बात याद रखिए, वो उस माल को हलाक कर देगा। वो तो पहले हदीस है ना जो मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनाई, बुखारी शरीफ वाली की, हजूर ने फरमाया कि ज़कात जौन सी है जो कौम नहीं देगी, अल्लाह तबारक व ताला उन लोगों को कहत में मुब्तला कर देगा, कहत में मुब्तला कर देगा। और ये जो हदीस है बीबी आयशा सिद्दीका, तो ये बताहिरा ज़ाहिदा आबिदा रदियल्लाहु ताला अन्हा वाली, इसमें आप फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी ज़कात माल के अंदर दाखिल होगी, माल के अंदर शामिल होगी, वो उसे हलाक कर देगी, वो उसे हलाक कर देगी उस ज़कात को। आप यकीन जानिए, मैं अक्सर आपको, बल्कि मैं तो हर साल आपको तरगीब और हिदायत की रोशनी दिखाने के लिए एक नाकिस कमजोर सी कोशिश करता हूं कि मैं आप लोगों को जरूर, सबसे पहले इंसान का दर्स अपने घर से शुरू होता है, फिर रिश्तेदारों, दोस्त, अहबाब, हमसाए, फिर आम लोगों के अंदर। तो मैं समझाता हूं। मेरे पास एक मर्तबा एक कपल आया, मियां बीवी आए, और मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे हुजूर बात ये कि, रोने लगे, कहने लगे हमारे ऊपर ना बहुत कर्जा चढ़ गया, बहुत कर्जा चढ़ गया, और जिस गाड़ी में, वो गाड़ी 10-10 करोड़ रुपए की, 8-8 करोड़ रुपए की, और घर के अंदर 10 गाड़ियां खड़ी हैं। भी 8-8 करोड़ की, 10-10 करोड़ की, 5-5 करोड़ की, और 10 गाड़ियां घर में खड़ी हैं, और आप कह रहे हो कि हमारे पर कर्जा चढ़ गया, और रो रही, रो रही। खैर वही अलग बात है, कहने का मकसद ये है कि अब ये तो नहीं है कि जिसके पास मोटरसाइकिल है उस पर कर्जा ना हो, या जिसके पास गाड़ी है उसके ऊपर कर्जा ना हो। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे अपना बताया, मैंने कभी भी उनका नाम नहीं लिया क्योंकि सब लोग आते जाते हैं, तो वो फिर एक अच्छी बात नहीं है, सब दोस्त। फिर तो मैंने उनसे पूछा, उनकी बेशुमार मिलें, लाहौर में, कसूर में, उकाड़ा में,
कराची में बेशुमार मिले। तो मैंने उन दोनों से पूछा, मैंने कहा मुझे ये बताओ क्या आप लोग ज़कात देते हो? ज़कात? तो कहने लगे नहीं, हम खैरात करती हैं, हम बड़ी खैरात करती हैं। मैंने कहा वो क्या? किसी को हज करा दिया, किसी को उम्रा करवा दिया, किसी गरीब की बच्ची की शादी करवा दी, किसी को जहेज ले दिया, किसी को मस्जिद में एसी लगवा दिया, बड़े काम इस तरह के। हम अल्लाह के राह। मैंने कहा नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आप ज़कात देते हो या नहीं देते हो? नहीं, हम अल्लाह के रास्ते में बहुत देते हैं। मैंने कहा वो तो ठीक है, आप अल्लाह के रास्ते में बहुत देते हो, मगर मैं ये पूछ रहा हूं कि ज़कात देते हो या नहीं देते? कहने लगे ज़कात स्पेशली ज़कात करके नहीं, हम खैरात करती हैं। तो मैंने कहा क्या खैरात करने से आप ज़कात का जो फर्ज है उससे बरी जिम्मा हो जाओगे? आसान तरीके से समझने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, ज़कात अगर आपके ऊपर 10,000 रुपया फर्ज है, वो आपने दी नहीं, और खैरात आपके ऊपर, खैरात आपने 1 करोड़ रुपए की कर दी है, तो क्या आप अब 1 करोड़ रुपए की आपने खैरात कर दी, अल्लाह के रास्ते में दे दिया ना, 1 करोड़ रुपए की खैरात कर दी। ये बाज वो लोग हैं जिनको उनके घरों से दीन की, कुरान या हदीस की तालीम ही नहीं मिली होती, जो इस तालीम से फारिग होती हैं, वो इस तरह की बातें करती हैं। हम इतनी हम अल्लाह के रास्ते में देते हैं, इतना कुछ, इतनी ज़कात हम देते हैं। मैंने उसको ना एक मिसाल समझाई। मैंने कहा अच्छा मुझे ये बताओ, अब नमाज इशा है, इसकी हम कितनी रकतें पढ़ते हैं? ऊंचा बोलें। 16, 17 पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस 17 रकतों में फर्ज कितनी? 4। 4 फर्ज आप ना पढ़े, हाँ, 4 फर्ज आप ना पढ़े, और बाकी 13 रकातें जो सी हैं वो आप पढ़ लें। कल से अगर आप ऐसे करें, 4 फर्ज ना पढ़ें और बाकी 13 रकातें पढ़ लें, आप मुझे बताइए नमाज हो जाएगी या नहीं होगी? कौन कौन कह रहे नहीं होगी, और कौन कौन कह रहा है हो जाएगी? नमाज नहीं होगी। अगर आपने 4 फर्ज छोड़ दिए, 13 रकातें पढ़ ली हैं जी, मैं 13 रकातें पढ़ी हैं मैंने, हाँ फर्ज नहीं मैंने 4 पढ़े, नमाज होगी? नहीं होगी। बल्कि ये 13 रकातें भी जो हैं, ये क़यामत वाले दिन आपके मुंह पे मार दी जाएंगी, और सिर्फ मुंह पे नहीं मारी जाएंगी, बड़ी जबरदस्त गिरफ्त है इसकी, अज़ाब है अल्लाह का। तो मैंने उसको कहा अच्छा ये बताओ कि अगर बाकी 13 रकातें छोड़ दो और 4 फर्ज पढ़ लो, अब नमाज हो जाएगी या नहीं होगी? कौन कहता है हो जाएगी और कौन कहता है नहीं होगी? अच्छा भाई, अब फर्ज से आप बरी जिम्मा हो गए,
फर्ज आपका अदा हो गया, फर्ज अदा हो गया आपका। हाँ, जैसी भी नमाज अदा की वो एक अलग बात है, आपको नमाज सारी पढ़नी चाहिए थी। तो इसी तरह मैंने उनको कहा, वो जो मियां बीवी आई थी, अरबपति लोग थे, मैंने कहा कि भाई आप खैरात तो करते हो करोड़ों की, ज़कात आप कह रहे हो कि हमने कभी दी नहीं। तो मैंने कहा खैरात आप बेशक 1 करोड़ रुपए की कर दो, वो है नफल, लेकिन अगर आपके ऊपर ज़कात 1 लाख रुपए की भी फर्ज हुई है तो वो है फर्ज। जब तक 1 लाख रुपया फर्ज का अदा नहीं करोगे ना, वो 1 करोड़ रुपया आपके मुंह पर मार दिया जाएगा। उस 1 करोड़ को अदा करने से आप जन्नत में नहीं जाओगे, आपके लिए जहन्नम का दरवाजा खोल दिया जाएगा, क्योंकि जो फर्ज किया गया था वो तो आपने अदा ही नहीं किया, वो तो है नफल। नफल आप लाखों करोड़ों रुपए दे दो, और ज़कात अगर आपके ऊपर लाख रुपए या 10,000 रुपये फर्ज है, वो आपने दी नहीं। तो जब तक आप फर्ज नहीं देंगे, और फर्ज के लिए फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग ज़कात नहीं ना देंगे, उन पर कहत नाज़िल कर दिया जाएगा। अब देखने में बज़ाहिर तो वो जो लोग आए थे, यहां पर बेशुमार दोस्त उनको जानते हैं, मगर मैं उनको नाम नहीं लेता। बज़ाहिर तो भाई 50 करोड़ रुपए की तो गाड़ियां रखी हुई हैं गैराज में, मगर कर्जे अरबों के चढ़े हुए हैं, बेशुमार मिलने हैं। खैर मैंने उनको समझाया, मैंने उन्हें कहा अच्छा देखो, अब जब आप मेरे पास आ ही गई हो, तो फिर अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप कैलकुलेट करो, तो भाई उनकी तो ज़कात भी फिर करोड़ों के अंदर। मैंने कहा अगर आपको ज़कात देनी पड़े, भले आपको अपनी कोई चीज ही बेचनी पड़े, कोई प्रॉपर्टी बेच दो, और वो रोए इज़ारो की तार कहें हमारे पर बेशुमार कर्जा है, बेशुमार कर्जा है, हम फंस गए, हम मर गए, हम खत्म हो गए, कारोबार खत्म हो गया, इतनी मिलने हैं मगर अरबों रुपए के कर्जे चढ़ गए। मैंने कहा आप ये बताओ, जब से आप कारोबार कर रही हो आपने ज़कात नहीं दी, जो कि आपके ऊपर फर्ज है, और ये फर्ज कभी भी आपको मरते वक्त तक माफ नहीं होगा, मरने के बाद भी आपको इसका जवाब बड़ा सख्त देना है। अब अगर तो इतने पैसे नहीं हैं तो एक रफ कैलकुलेशन कर लो कि इस साल आपके ऊपर कितनी ज़कात बनती थी, पिछले साल कितनी बनती थी, उससे पिछले साल, जब से आप बिजनेस कर रही हो उस ज़कात को निकालो। उन्होंने कहा उससे होगा क्या? मैंने कहा उससे होगा ये कि अल्लाह ताला आपके नुकसान को नफे में तब्दील कर देगा, और कर्ज हाली से निकालकर खुशहाली में ले जाएगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आपको, आप यकीन जानिए, उन्होंने मुझसे वादा किया और उन्होंने ज़कात दी। उनकी एक मिल थी, वो डेड पड़ी हुई थी, उन्होंने कहा हम अपनी ये मिल बेच देते हैं, अगर आप इजाजत दें तो हम ये इसकी जितनी रकम आएगी हम सारी ज़कात दे देते हैं। उनकी, मैंने कहा ना कि उनकी ज़कात भी तो करोड़ों में थी ना। फिर 3 साल के बाद वही लोग, कमो बेश 3 साल के बाद वही लोग, उन्होंने हमारी अपने घर पर दावत की और उनका हुजूर आपके साथ जितने दोस्त अहबाब आ सके ना, 40-50 दोस्त थे,
मैंने उनको नहीं बताया कि ये वही ये इनका ये मामला था। बड़ी आलीशान उन्होंने दावत, बड़ी आलीशान, और उस खुशी के अंदर उन्होंने हुजूर का मिलाद भी करवाया। तो फिर जब मैं उनके घर गया 3 साल के बाद, उन्होंने मुझे बताया कि हमने आपके बताए हुए नुस्खे के ऊपर अमल किया था, अल्लाह ने हमारा सारा कर्ज उतार दिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे वसीयत, आस्ताना अलिया वसीयत। बड़े सीधे सादे से नुस्खे, बड़े सीधे सादे से नुस्खे लोग समझते नहीं है। यकीन जाने कुरान और हदीस के अंदर सब कुछ मौजूद है। हाँ, एक बात मैं इसमें से बताना भूल गया, मैं वो भी बता दूं आपको। उनको जब मैंने ये नुस्खा बताया ना ज़कात का, तो मैंने उनको कहा कि एक आपने ज़कात अदा करनी, तो मेरे किबला पीर मुर्शिद आलम यलमई फाज़िल लुज़ई आशिक गौसुल वरा फना फिल मुस्तफ़ा हजरत अल्लामा मौलाना हाजी मोहम्मद यूसुफ अली नगीना रहमतुल्लाह अलैह, आप इस नुस्खे के अंदर एक बात ये फरमाया करते थे कि अगर वो बंदा क्लीन शेव होता ना, तो आप फरमाते थे दाढ़ी रख लो, दाढ़ी रख लो सुन्नत रसूल के मुताबिक। अच्छा, यकीन जाने मैंने उसको दूसरा, उनको ये 2 नुस्खे बताए, एक ज़कात का, वो तो उन्होंने अपनी मिल बेचकर ज़कात सरी दे दी, जो उनकी 10-15 साल की ज़कात बनती थी। दूसरा मैंने उनको बाबा जी साहब रहमतुल्लाह अलैह का ये नुस्खा बताया, मैंने कहा सुन्नत रसूल के मुताबिक दाढ़ी रख लो। आप सरकार ये नुस्खा बताया करते थे, क्योंकि ये जो दाढ़ी शरीफ है ना, दाढ़ी शरीफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज तो दाढ़ी रख लेना तो लोग कहते हैं मौलवी मौलवी आ गया, मौलवी वाले काम। बेशुमार हदीस हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दाढ़ी बढ़ाओ, दाढ़ी बढ़ाओ, ये नहीं कि इतनी इतनी दाढ़ी रख लो, दाढ़ी बढ़ाओ, ये हुजूर का हुक्म है। और मूछे पस्त करो, मूछे पस्त, यानी हुजूर ने फरमाया मूछे बड़ी बड़ी नहीं रखनी, मूछे छोटी छोटी, और दाढ़ी छोटी छोटी नहीं, दाढ़ी बड़ी बड़ी। हुजूर ने फरमाया बड़ी, हुजूर ने फरमाया दाढ़ी बढ़ाओ और मूछे पस्त करो और मुशरिकीन की मुखालफत करो। क्यों? क्योंकि मुशरिकीन दाढ़ियां नहीं रखते। एक और हदीस में हुजूर ने फरमाया दाढ़ी बढ़ाओ और मूछे पस्त करो और यहूद की मुखालफत करो, यहूद की मुखालफत करो, क्योंकि यहूदी भी उस दौर में। फिर एक हदीस में हुजूर ने फरमाया दाढ़ी बढ़ाओ और मूछे पस्त करो और मजूसियों की मुखालफत करो, मजूसियों की मुखालफत करो। इसका मतलब है कि दाढ़ी, जितने अंबिया दुनिया में आए सब दाढ़ी शरीफ, सब दाढ़ी शरीफ, सब दाढ़ी शरीफ। इसका मतलब है कि हुजूर ने बताया कि दाढ़ी ना रखना, ये जो 3 हदीसें मैंने आपको सुनाई, ये मुशरिकीन की अलामत है, ये यहूद की अलामत है, ये मजूसियों की अलामत है जो आग को पूजा करते थे, ये मजूसियों की अलामत है। दाढ़ी का नाम बढ़ाना। इमाम गजाली ने एक बड़ी कमाल बात कही है, और इमाम गजाली
वो बुजुर्ग हैं, मैंने उनके भी मज़ार पर हाजिरी दी है, इमाम गजाली के मज़ार पर। तो उनके 2 मज़ार हैं। आप में से शायद किसी ने उनके किसी एक मज़ार पर भी हाजिरी नहीं दी होगी। मैंने उनके दोनों। अच्छा, आपने दी है? कौन से वाले पर? हाँ, बगदाद में। अच्छा ठीक। उनके 2 मज़ार हैं, एक मज़ार बगदाद में और एक मज़ार उनका ईरान के शहर फारमत में है। वल्लाहु आलम व रसूलुहु आलम, जौन सा भी मज़ार है, 2 मज़ार। तो इमाम गजाली ने एक बड़ी कमाल बात कही है। उन्होंने कहा गौर करो, गौर करो, चेहरे के जो बाल हैं, चेहरे के बाल, ये अल्लाह ने मर्द को अता किए या औरत को? सब बताएं ना। औरत के पास हैं चेहरे के बाल? मर्द के बाल अल्लाह ने किसको दिए? दाढ़ी के बाल अल्लाह ने, चेहरे के बाल अल्लाह ने किसको दिए? मर्द को। इमाम गजाली फरमाते हैं ये मर्दों की दाढ़ी जो है ये मर्दों की अलामत है, ये मर्दों की निशानी है। इमाम गजाली फरमाते हैं औरत को अल्लाह ने दाढ़ी के बाल नहीं दिए। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा अब्दुल गफूर हजारवी रहमतुल्लाह अलैह ने ये वाकया जो उनसे सुनाया, अल्लामा इकबाल ईरान के अंदर अपने होटल में सुबह का वक्त शेव कर रहे थे। शेव किससे की जाती है? शेविंग मशीन से। ये तो मॉडर्न जमाना हो गया, तो तब किस तरह की जाती थी? उस तरह से। तब वो उस तरह से अपनी शेव कर रहे थे। तो होटल का जो खिड़की थी ना, दरवाजा, वो बाहर गली में खुलती थी। अचानक उनकी नजर पड़ी तो एक फकीर उन्हें बड़े गुस्से से देख रहा था। तो उन्होंने मजाक में उन्होंने कहा, बाबा मुझे गुस्से से क्यों देख रहे हो? मैं अपने हाथों से अपना ही मुंह छील रहा हूं, मैं कोई किसी का दिल तो नहीं दुखा रहा। उस फकीर ने क्या कहा अल्लामा इकबाल को? उसने कहा तुम मुंह तो अपना छील रहे हो, मगर दिल तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका दुखा रही हो। क्योंकि खुसरो परवेज ने यमन के वाली को खत लिखा कि मक्का में किसी ने नबूवत का दावा किया है, 2 बंदे भेजो, पता करो ये नबूवत का दावा किसने किया है। जब वो दोनों बंदे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए, दोनों बंदे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु, अच्छा उन दोनों बंदों की मूछें थी, दाढ़ी नहीं थी, शेव थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही उनको देखा, हुजूर ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। हुजूर के दिले अकद्दस को दुख हुआ, तकलीफ हुई। हुजूर ने फरमाया तुम्हें, हुजूर ने उन दोनों को कहा तुम्हें इस चीज का किसने हुक्म दिया? उन्होंने कहा यानी कि तुम ये जो क्लीन शेव हो। उन्होंने कहा हमें हमारे खुदा ने हुक्म दिया है, हमें हमारे खुदा ने। हुजूर ने पूछा तुम्हारा खुदा कौन है? उन्होंने कहा हमारा खुदा खुसरो परवेज है, खुसरो परवेज है, ईरान का बादशाह, हम उसको सजदा करते हैं। मुहद्दिसीन ने यहां एक नुक्ता निकाला, वो दोनों बंदे किसको सजदा करते थे? खुसरो परवेज को। आपके नजदीक वो दोनों बंदे जन्नती थे या जहन्नमी? जहन्नमी थे। मुहद्दिसीन ने यहां पर एक नुक्ता निकाला, वो कहती है वो दोनों बंदे
जहन्नमी थे। वो दोनों बंदे खुसरो परवेज को सजदा करते थे, उसको अपना खुदा मानते थे। अगर वो दाढ़ी रख लेते, उनके चेहरे पर दाढ़ी होती, तो क्या वो जन्नती हो जाते? ऊंचा बोले। अगर वो दाढ़ी रख लेते तो क्या वो जन्नती हो जाते? नहीं, वो दाढ़ी रख ले तब भी जहन्नमी, वो दाढ़ी ना रखे तब भी जहन्नमी, क्योंकि वो तो खुसरो परवेज को सजदा करते थे। तो मुहद्दिसीन लिखते हैं ऐसा शख्स कि जो दाढ़ी रखे तब भी जहन्नमी, ना रखे तब भी जहन्नमी, उसके चेहरे पर भी जब हुजूर ने दाढ़ी शरीफ नहीं देखी तो हुजूर के दिल अक़द्दस को तकलीफ हुई। तो जब हुजूर अपनी उम्मत में से किसी चेहरे को देखते होंगे बगैर दाढ़ी के, तो आपके दिल अक़द्दस को ज्यादा तकलीफ नहीं होती होगी? बताइए। असल चीज ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, बाबा जी सरकार दूसरा नुस्खा ये बताया करते थे। और आज अगर आप किसी को दाढ़ी शरीफ रखने की तरगीब कुरान और हदीस की रोशनी में आप दें भी, मौलवियों की बात थी, और अगर रखने पर मान भी जाएं तो दाढ़ी रखने में सबसे ज्यादा जो मेरी जिंदगी का तजुर्बा है, जो मेरे पास सैकड़ों हजारों लोग आते हैं, दाढ़ी शरीफ में जो सबसे दाढ़ी ना रखने में उस बंदे की, जिसको आप तरगीब देते हैं, समझाती हैं, सबसे बड़ी रुकावट क्या चीज है? ऊंचा मोहम्मद अली कारपेंटर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहम्मद अली कारपेंटर वो फरमा रही हैं कि दाढ़ी ना रखने में सबसे बड़ी रुकावट उसकी औरत है। कितने लोग मोहम्मद अली के साथ इत्तेफाक करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7, हाँ नहीं, मगर हाथ तो 8-10 लोगों ने। अतीकुर रहमान यूसुफी फरमा रहे हैं कि लोग शर्मा रहे हैं, लोग शर्मा रहे हैं, इसलिए खुल के बात नहीं कर रहे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मोहम्मद अली ने 100% बात सही की है, 100% बात सही की है। मेरे एक दोस्त वो मुझे अक्सर कहा करते थे, हुजूर सिर्फ मेरी शादी हो जाने तो मैं दाढ़ी रख लूं। नाम नहीं मैंने लेना क्योंकि आप सारे उनको पहचान जाएंगे, वो क्योंकि ये इनमें से भी काफी दोस्तों को जानते हैं। वो मुझे कहा करते थे, हुजूर सिर्फ एक दफा मुझे सिर्फ इतनी इजाजत दे दी, मेरी शादी हो जाए मैं दाढ़ी रख लूंगा। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, दाढ़ी रख लो। ये बड़ी पुरानी बात मैं आपसे कर रहा हूं। और उनकी शादी हो गई, अब उनके गालिबन 3 या 4 बच्चे हैं और उनके बच्चे भी जवान हो गए। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई अब आप दाढ़ी क्यों, आपने तो ये वादा किया था कि मैं दाढ़ी रख लूंगा, अब आपने दाढ़ी नहीं रखी। कहने लगा, हुजूर मैं तो चाहता हूं कि मैं दाढ़ी रख लूं, मैं तो चाहता हूं कि मैं दाढ़ी रख लूं, मगर मेरी बीवी मुझे ये कहती है कि ये कोई उम्र है दाढ़ी रखने की। बच्चे जवान हो गए, बीवी कहती है कि ये कोई उम्र है दाढ़ी रखने की, और उसके 3-4 दांत टूट गए, यानी दांत भी उतर चुके हैं। मेरे एक पीर भाई, आप लोगों के पीर भाई नहीं, मेरे पीर भाई, अब मैं आपको अपने पीर मुर्शिद का वाकया सुनाता हूं, बाबा जी साहब रहमतुल्लाह अलैह का। वो भी यही, बाबा जी साहब ने फरमाया भी तुम, उनको रिश्ता नहीं मिलता था यार, तुम दाढ़ी, मैंने उन्हें कहा कि तुम्हें बाबा जी साहब ने फरमाया है कि दाढ़ी शरीफ रख लो, कि नहीं मैंने बाबा जी साहब का मैंने हुक्म जरूर पूरा करना है,
सिर्फ बस मुझे वो कहा करते थे मोहसिन साहब कि मोहसिन साहब बस मुझे इतनी इजाज़त थोड़ी सी दे दें, क्योंकि मेरे पास होते थे, इतनी इजाज़त दे दें कि मेरी किसी तरह शादी हो जाए। आप यकीन जाने, अब ये बुजुर्गों की करामत, बाबा जी साहब रहमतुल्लाह अलैह, क्योंकि इनके औलिया अल्लाह की जुबानों से निकले हुए जो कलिमात हैं वो अजीब गरीब होती हैं कि बस मेरी शादी हो जाए। 1 महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे, 3 महीने गुजरे, 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरे, 3 साल गुजरे, 10 साल गुजर गए। उस बंदे की आधी दाढ़ी सफेद हो गई। कोई 100 रिश्ते आए मगर रिश्ता कोई तय ना पाया। रिश्ता होके रिश्ता टूट जाता। मैं उन्हें कभी कभी कहता, मैं कहता यार दाढ़ी रख लो। बाबा जी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया भाई दाढ़ी रख लो, तो नहीं रखी। आखिर मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है जब वो बिल्कुल नाउम्मीद हो गए, उन्होंने कहा कहेंगे मेरी अब शादी होनी, सारी जिंदगी गुजर गई, 10-15 साल गुजर गए, मेरी शादी तो हुई नहीं। छोड़ो अब इस बात को, चलो अब दाढ़ी रख लेती हैं। अब दाढ़ी, शादी तो हुई नहीं, आधी दाढ़ी सफेद, दाढ़ी रख लेती हैं। यकीन जाने उन्होंने दाढ़ी शरीफ रखी। जिस दिन उन्होंने दाढ़ी शरीफ सुन्नत के मुताबिक पूरी रखने की नियत की, ये बहुत बड़ी आप सरकार की करामत है बाबा जी साहब रहमतुल्लाह अलैह की। अगले दिन कहां से लोग आए, फैसलाबाद से, उनका रिश्ता हुआ और शादी हो गई, और वो खुश, और इतने खुश, हम तो शहर में हैं, हमें इन चीजों का नहीं पता, इतने खुश वो साहब एक गांव में रहा करते थे फैसलाबाद में, मुझे आकर बताने लगे, कहने लगे कि मेरी शादी हो गई है, और मैं आपको बताऊं मेरी शादी भी कहां पर हुई है। मैंने कहा हाँ बताओ। कहने लगे हुजूर उन्होंने ना जहेज में एक मुझे साथ मज भी दे दी है, गाय भैंस, उन्होंने मुझे एक भैंस भी साथ दी है। कहने का मकसद ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उस चेहरे की तरफ से अपना चेहरा दूर कर लिया, पीछे जो दाढ़ी रखे तब भी जहन्नमी, ना रखे तब भी जहन्नमी। उस जहन्नमी के चेहरे को देखकर हुजूर के दिल अक़दस को तकलीफ हुई, तो जब अपनी उम्मत को देखते होंगे हुजूर कि इनके चेहरों पर दाढ़ी है, तो उस वक्त हुजूर के दिल अक़दस पर क्या गुजरती होगी। मगर आज लोग, ये जो बात मोहम्मद अली ने कही है ना, ये सही कही है, कमो बेश 50% केसेस, सारे ऐसे नहीं होंगे, 50% केसेस जो वो ऐसे ही हैं, मैंने खुद देखी है। सबसे बड़ी रुकावट उसने क्या कहा, उसकी औरत है, उसकी बीवी है, जो उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऊपर अमल करने से रोकती है। और मैंने एक नहीं कई ऐसे घर देखे जिनकी औरतों ने, बीवियों ने अपने मर्दों की दाढ़ियां साफ करवा दी। क़यामत वाले दिन हुजूर की बारगाह में क्या क्या लेके जाएंगे। बात कहां से कहां चली गई। बात चल रही थी तो मैंने उनको बाबा जी साहब का ये नुस्खा भी बताया। मैंने कहा एक तो ज़कात दे दो, दूसरा सुन्नत रसूल के मुताबिक दाढ़ी रख लो। 3 साल के बाद उन लोगों को अल्लाह ने उनके कारोबार में इतनी बरकत दी, इतनी बरकत दी। अच्छा, मुझे नहीं यकीन था कि ये बंदा दाढ़ी रखेगा। बंदे का होता है ना कि मुझे था कि नहीं ये बंदा दाढ़ी नहीं रखेगा। तो ना अमीर कबीर आदमी, मिलों का मालिक, वो आपको पता है वो फिर दुनियादार लोग होते हैं ज्यादातर, जिनसे ये कहाँ मानेगा। ज़कात शायद दे दे, वो भी अपने नुकसान से बचने के लिए। मगर पता नहीं कोई वक्त होता है उसके दिल पर इस बात का असर हुआ, उसने दाढ़ी शरीफ भी रख ली, उसने पूरी ज़कात दी, और यकीन जाने 3 साल के अंदर अंदर उसका सारा कर्जा उतर गया। ये जो ज़कात है ना, ज़कात,
ये माल की मैल है, इस मैल को बाहर निकाल दो ताकि माल पाक हो जाए, पाक हो जाए। ये मैल है, माल की गंदगी है, गंदगी है। इसीलिए ज़कात जो सी है मदरसे को दे सकते हैं, मस्जिद को दे सकते हैं? नहीं दे सकते। ज़कात जो सी है ये आप अराई को दे सकते हैं, जाट को दे सकते हैं, मुगल को दे सकते हैं, जितनी सैयद को दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये माल की मैल है, ये माल की गंदगी है, इसको निकालो बाहर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ताकि जो तुम्हारा माल है वो पाक हो जाए। और मेरी जिंदगी का तजर्बा है, जिस शख्स ने अपनी ज़कात दे दी है, अपनी ज़कात उसने पूरी कैलकुलेट करके उसने अपनी ज़कात दे दी है, ये मेरी जिंदगी का तजर्बा है, उसके माल में कभी नुकसान नहीं होगा। उसकी जेब में भरी रहनी है। ये अल्लाह के राजों में से एक राज है। उसकी जेब में भरी रहनी है, उसकी जेब में खाली नहीं होनी, नहीं होनी। जिसने ज़कात दे दी है उसके कारोबार में नुकसान नहीं होगा। और शरीयत के पर्दे अपनी जगह पर, अगर कोई बज़ाहिर कोई आजमाइश के तौर पर कोई नुकसान हो भी जाए, वो 10 दरवाजे और पहले से अल्लाह ताला ने खोल के रखे होते हैं उस बंदे के लिए। 10 दरवाजे। तो ये गरीबों का, यतीमों का, मिस्कीनों का ये हक है। ज़कात जो सी कि ये ज़कात उनको अदा की जाए। बीमारों का जो अपना इलाज नहीं करवा सकते, और बेहतरीन जगह मदरसा है जहां गरीब, यतीम, मिस्कीन बच्चे कुरान और हदीस की तालीम हासिल करते हैं, कुरान हिफ्ज करते हैं। हम इसलिए हर साल रमजान से पहले शाबान के अंदर ये प्रोग्राम रखते हैं कि चले ज़कात तो देनी है, तो मैंने बाहर भी तो देनी है। अगर मैं अपनी ज़कात अपनी बाबा जी साहब रहमतुल्लाह अलैह के मदरसे में दे दूंगा तो मेरा ख्याल है मुझे ज्यादा खुशी होगी, ज्यादा खुशी होगी। हजारों बीमारियों, वबाओं, बलाओं और मुसीबतों का इलाज है इस ज़कात के अंदर। मैंने अपनी किताब के अंदर एक वाकया लिखा है, कभी वक्त मिले तो आप बाहर मकतबे में से वो किताब लेकर जाएं। उस किताब का नाम है सीरत नगीना रसूल। ये मेरे पीर मुर्शिद की बायोग्राफी है, मेरी पहली किताब है, पहली किताब है। मैंने उसमें एक वाकया लिखा है। मैंने लिखा है कि एक नौजवान बाबा जी साहब रहमतुल्लाह अलैह की बैत हुआ, तो बैत होने के बाद वो असबाब बने दुबई चला गया। फैसलाबाद का नौजवान था, अल्लाह ताला ने उसका हाथ पकड़ा, बहुत अमीर कबीर हो गया। उसने फैसलाबाद के अंदर 3 बंगले बनाए, बहुत बड़े बंगले, 10-15 सालों के अंदर। 10-15 साल के बाद वो बाबा जी साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और आके रोने लग गया। आपने पूछा, बेटा तुम कौन हो और कहां से आई हो? कहने लगा, हुजूर मैं फैसलाबाद का रहने वाला हूं। 15 साल पहले मैं आपसे बैत हुआ था, तो बैत होने के बाद मैं फिर दुबई चला गया। तो
अल्लाह ने मेरा हाथ ऐसा पकड़ा कि दौलत की रेल पेल हो गई और मैंने फैसलाबाद में इन 15 सालों में 3 बंगले बनाए और बड़ी जायदाद खरीदी। तो आपने पूछा बेटा तो रो क्यों रही हो? कहने लगा हुजूर रो इसलिए रहा हूं कि फिर मेरी शादी हुई, शादी के बाद मेरा पहला बेटा हुआ तो वो माजूर, फिजिकल रिटार्टेड, लूला और लंगड़ा, अपाहज बच्चा पैदा हुआ। हिचकियां लेके वो रो रहा है। किसी के बेटे की एक उंगली कट जाए या उंगली में एक सुई लग जाए तो बताएं बाप का क्या हाल होता है। बाप को नींद आती है सारी रात। तो जिसका बेटा हो ही पूरा अपाहज, लूला लंगड़ा, माजूर, उस बाप का क्या हाल होगा। कहने लगा हुजूर उसके बाद 2 साल बाद मेरा फिर एक अल्लाह ने मुझे एक बेटा दिया, फिर औलाद हुई, वो भी मासूम। फिर 2 साल के बाद फिर मेरा एक बेटा हुआ, वो भी फिजिकल रिटार्टेड, माजूर, लूला लंगड़ा और हिचकियों के साथ रो रहे। और कहने लगा हुजूर अब मेरी बीवी फिर से उम्मीद सी है। तो मैं 15 साल पहले आपसे बैत हुआ, फिर मैं चला गया, मैं कभी यहां नहीं आया। उसके बाद तो मुझे मेरे घर वालों ने कहा कि अपने पीर मुर्शिद के पास जाओ, उनसे दुआ करवाओ जाकर, या उनसे पूछो कि किसी ने कोई काला इल्म, जादू, कोई तावीज, कोई ऐसा कर दिया हो। ऐसा भी तो हो जाता है ना। कुरान के अंदर जगह जगह जादू का जिक्र है, कई जगहों पर जिक्र है। तो उसने कहा कि कहीं मेरे ऊपर किसी ने जादू कर दिया हो। तो आप सरकार ने ना थोड़ी देर मुराकबा फरमाया। मुराकबे के बाद आपने आंखें खोली तो आपने उस नौजवान से पूछा, उसने कहा बेटा मुझे ये बताओ कभी ज़कात दी है? उसने कहा हुजूर ज़कात तो नहीं, लेकिन मैंने लोगों की खिदमत बड़ी की है। आपने कहा क्या खिदमत की है? कहने लगा हुजूर किसी को उम्रा करवा दिया, किसी को हज करवा दिया, किसी की बच्चियों की मैंने बड़ी मदद की है, गरीब लोगों की बच्ची। अब फरमाने लगे नहीं ये तो सारी ये खैरात, नफली इबादत। ज़कात दी है या नहीं दी? कहने लगा हुजूर ज़कात का तो मुझे नहीं पता, मगर वो घराने खुश नसीब हैं जो अपनी औलाद को इसकी पूरी तालीम देती हैं। क्योंकि अक्सर लोगों को, दर्जनों बल्कि सैकड़ों को मैंने खुद देखा है कि वो ये कहते हुए वो कहते हैं कि हमारे माँ बाप ने हमें पता ही नहीं ज़कात क्या चीज है। हाँ ये पता है अल्लाह के रास्ते में देने, देते जाओ। आपने पूछा नहीं मैं ज़कात की बात कर रहा हूं, मैं नफल की बात नहीं कर रहा। उसने कहा नहीं मैंने ज़कात कभी नहीं दी, ना मैंने कोई देते वक्त ज़कात की नियत की, ना मैंने ये देखा कि ये ज़कात का मुस्तहिक है या नहीं। क्योंकि ज़कात उसी को दी जाएगी ना जो साहिब निसाब नहीं होगा, या किसी हॉस्पिटल मदरसे वगैरह में दी जाएगी। उसने कहा मैंने ज़कात नहीं दी। उसने कहा मगर हुजूर मैं तो अपने बच्चों के लिए आया हूं कि मेरे 3 बेटे अपाहज और माजूर। आपने फरमाया बेटा अगर मैं तुम्हें यह कहूं कि तुम एक टेंटेटिव फिगर्स के साथ कैलकुलेट करो कि तुम्हारी ज़कात पिछले 15 साल में जब से तुमने दुबई में कारोबार शुरू किया कितनी बनती है, तो एक रफ आइडिया के तहत कैलकुलेशन करो, कर सकते हो? उसने कहा हाँ मैं कर लूंगा।
उसने कहा हुजूर ये तो फिर हजारों में लाखों में उस जमाने में, ये पुरानी बात है, ज़कात में। आपने फरमाया बेशक तुम कोई छोटा सा अपना प्लॉट बेच दो, कोई चीज बेच दो, मगर ज़कात पिछले 15 साल की जो तुम पर वाजिबुल अदा है उस ज़कात को अदा करो, ज़कात को अदा करो। उसने वादा किया, उसने कहा कि मैं ज़कात, मैं हुजूर ऐसा करता हूं, आप यकीन जानिए। उसने कहा मगर हुजूर मेरी बीवी फिर उम्मीद सी है, मैं जिस मकसद के लिए आया हूं। फरमाया तुम जो कह रहा हूं ज़कात अदा कर दो। आपने उसको कोई तावीज नहीं दिया, कोई धागा नहीं दिया, कोई उसको जादू का नहीं बताया। फरमाया कर दो। उसने ज़कात सारी अदा की। उसने वादा किया मैं ज़कात देता हूं। आपने कहा ज़कात दे दो। अल्लाह ने उसको चौथा भी बेटा ही दिया और बिल्कुल सेहतमंद, तंदुरुस्त, तवाना। और वो जो 3 बच्चे उसके माजूर थे, वो हमारे बाबा जी साहब के मदरसे में वहां पर कुरान हिफ्ज करते थे। कहने का मकसद ये है कि ये जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक तो जो लोग ज़कात नहीं देंगे वो कहत में मुब्तला कर दिए जाएंगे, और दूसरा जो लोग ज़कात नहीं देंगे उनको हलाक कर दिया जाएगा। जब भी वो ज़कात माल के अंदर दाखिल होगी तो वो उसको हलाक कर देगी, क्योंकि ये ज़कात हक है बीमारों का। इसको अदा करो वरना बीमारी दाखिल होगी। ये जो साहिब निसाब नहीं है वहां अदा करो, वरना माल और कारोबार का नुकसान दाखिल होगा। मैं अक्सर आपको वो बंद रोड की एक फैमिली की मिसाल दिया करता हूं कि वो उनके पास 300-400 भैंसें थी, 300-400 भैंसें। और एक भैंस आजकल कितने की है बताएं जी? 4 लाख की। तो 100 भैंसें 4 करोड़ की, तो 400 भैंसें कितने की हो गई? 16 करोड़ रुपए की भैंसें। वो मेरे पास आए और ये कई दोस्त गवाए और ज़ारों किताब पूरा खानदान आया, 16 करोड़ रुपए की भैंसें। वो कहे हुजूर हर हफ्ते हर महीने हमारी एक भैंस मर जाती है, पिछले 1.5-2 सालों से हमने कोई जगह नहीं छोड़ी जहां से हमने दुआ ना करवाई हो। अब जिस बंदे की हर महीने हर दूसरे हफ्ते एक भैंस मर जाए 4 लाख रुपए की, बताएं वो रोएगा नहीं तो और क्या करेगा? कॉन्टिन्यूस। उसने कहा पता नहीं क्या मामला हुआ है। और जब वो खानदान मेरे पास आया तो यहां अभी भी कई दोस्त ऐसे हैं जो उस वक्त मेरे पास मौजूद थे और सुन रहे थे सारी बात। किसी ने ऐसा तावीज किया है, किसी ने ऐसा काला इल्म किया है, किसी ने ऐसा जादू किया है। लंबी गुफ्तगू मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कभी ज़कात दी है? वो भी वही खैरात वाले चक्कर में, खैरात वाले चक्कर। मैंने कहा कभी ज़कात दी है कि नहीं दी? ज़कात तो कभी भी नहीं दी। मैंने कहा फिर वादा करो, अभी तो महीने की 1, 2, 3 भैंसें मर जाती हैं, 400 भैंसों में से ग्राफ नीचे आता चला जा रहा है। अब अगर 2, 4, 5, 10 भैंसें इकट्ठी बेचकर सारी ज़कात देनी पड़ती है तो दोगे? कि जी बिल्कुल देंगे। आप यकीन जानिए वो दिन और आज का दिन, फिर उनकी भैंस कोई नहीं मरी। फिर बहुत अरसा वो लोग हमारे पास आते रहे। कहने का मकसद ये है कि मैं आपको ये बता रहा हूं कि ज़कात एक ऐसी चीज है कि इसको जब आप कैलकुलेट करें ना, हुक्म तो यही कैलकुलेट करें, तो उसमें थोड़ा सा तकवे को सामने रखते हुए ज़कात थोड़ी ज्यादा निकालते हैं। मेरी बेटी वो यूके मैनचेस्टर में होती है। छोटी उम्र में मैंने उसकी शादी कर दी। उसने
वो जब उसने ज़कात, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं, उसने ज़कात कैलकुलेट की तो उसकी ज़कात बनती थी 1 लाख और गालिबन 20,000 रुपया। ये मैं आपको पिछले साल की बात बता रहा हूं। तो उसने कहा, उसने मुझे वहां से फोन किया मैनचेस्टर से, उसने मुझे कहा बाबा जान मैं आपको ना ज़कात भेज रही हूं आपके मदरसे के लिए, आप अपने मदरसे में, क्योंकि वहां गरीब यतीम बच्चे कुरान और हदीस की तालीम में, आप ये ज़कात वहां जमा करवा दें। तो लेकिन बाबा मैंने ना ज़कात कैलकुलेट की है, ज़कात कैलकुलेशन के अंदर 1,20,000 रुपया बन रही है, लेकिन मैं आपको ज़कात भेज रही हूं 1.5 लाख रुपया। मैंने कहा बेटा तुम 30,000 रुपया ज्यादा क्यों भेज रही हो, तुम 1,20,000 रुपये ही भेजो जो ज़कात तुम पर फर्ज हुई है। आप यकीन जाने उसने मुझे कहा, उसने कहा बाबा जान बचपन से आपने हमारी जो तालीम की है उसके मुताबिक मैं सोचती हूं कि कहीं कैलकुलेशन में कोई गलती हो गई। ज़कात एक इतना अहम मामला है, तो कहीं कोई नुकसान ही ना हो जाए, कोई हादसा ना हो जाए, कोई मसला ना खड़ा हो जाए। तो मैं, अगर मेरी कैलकुलेशन में कोई गलती हो भी गई है कि मेरे पास इतनी ज्वेलरी है, ये गोल्ड है, ये फलाना है, तो कोई कैलकुलेशन में गलती हो भी गई है, तो मैं आपको 1,20,000 से की बजाय 1,50,000 रुपया भेज रही हूं, ताकि वो जो कमी बेशी अगर कोई कैलकुलेट करते वक्त हुई है तो मेरी वो ज़कात भी निकल जाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, फैज़ मौसूम। मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप ज़कात अदा कर देंगे ना तो माल अल्लाह के मजबूत किलों में महफूज हो जाएगा। हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपने माल की ज़कात दे दी, जिसने अपने माल की ज़कात दे दी, अल्लाह ने उस शख्स से शर को दूर कर दिया, यानी नुकसान को दूर कर दिया अल्लाह ने उस शख्स से। हदीस है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और सुनन अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़कात देकर अपने मालों को मजबूत किलों में महफूज कर लो। जब आपने ज़कात दे दी है ना, आपके पास करोड़ रुपया था, आपने 2.5 लाख रुपया ज़कात निकाल दी है, उसमें से बाहर निकाल दी है। अब ये जो 97,50,000 रुपया पीछे है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, ये अल्लाह के मजबूत किलों के अंदर ये महफूज कर दिया जाता है। ये करोड़ से 1.25 करोड़ हो जाएगा, 1.5 करोड़ हो जाएगा, 2 करोड़ हो जाएगा, लेकिन अगर आपने इसमें से वो 2.5 लाख रुपया ज़कात नहीं ना निकाली, तो अब हजूर ने क्या फरमाया, ये वो माल या पैसे हैं जिसको अल्लाह हलाक कर देगा। और अभी बैरिस्टर अहमद मोहसिन मोहसिनी आपको एक हदीस, आपको ये बात कह रहे थे कि मेरे बाबा जान अक्सर फरमाते हैं कि कायनात का निजाम बदल सकता है मगर हुजूर का फरमान, जिसने ज़कात दे दी उसने अपने आप से हर शर को दूर कर दिया, जिसने ज़कात दे दी उसने अपने माल को मजबूत किलों में महफूज कर दिया। ये हदीस है, ये कोई मेरी गुफ्तगू नहीं है, हदीस है। जिसने ज़कात दे दी उसके माल में अब इजाफा हो सकता है, कमी नहीं हो सकती। ये ताजदार दो जहां, शाह सवारे ला मकान, मालिक ज़मीन व आसमां, रूह कुन फकां,
सैयदुस सादात, जौहर कायनात, जाने हयात, मंबाए फयूज़ो बरक़ात, हुजूर पर नूर, शाफी यौमिन नशूर, हबीब रब्ब गफूर, रसूल खुदा, शाह खुदा, नूर खुदा, अहमद मुश्तबा, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपकी जुबान मुबारक है। सुभान अल्लाह। जिसने ज़कात दे दी उसने अपने माल से अपने आप से शर को दूर कर दिया, शर को दूर कर दिया। ये वो बातें हैं कुरान और हदीस की जो हमारे करने वाली हैं। उसके माल को अल्लाह ने हिफाजत में ले ली। मैंने अपनी आंखों से देखा अपनी जिंदगी के अंदर, जो लोग अपने माल की ज़कात अदा नहीं करते, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उनका माल उनके अपने घर के लोग बर्बाद कर देते हैं, और जो माल की ज़कात अदा करते हैं उनके माल की हिफाजत घर के लोग नहीं बल्कि गैर भी कर रही होती है, गैर कर रही होती है। हमारे एक मिलने वाली है, वो चोरी हो गई, सारा जेवर चोरी हो गया, करोड़ 1.5 करोड़ रुपए का जेवर चोरी हो गया 5-10 साल पहले। पता क्या चला, उस औरत की अपनी बेटी ने, हमसाए में एक लड़का था, उसके इश्क में अपनी माँ और बाप का सारा जेवर चोरी किया, उस लड़के को दे दिया। वो लड़का फ्रॉडिया था, लेकर भाग गया। जिस माल की ज़कात नहीं ना दी होगी, याद रखें, वो माल आपके अपने घर के लोग बर्बाद कर देंगे, उस माल ने नहीं लेना। और जिसकी ज़कात दी होगी उसकी हिफाजत के ऊपर अल्लाह ताला गैर लोगों को मुकर्रर कर देता है, घर के लोग भी नहीं। ज़कात दी हो पूरी, कुरान और हदीस, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात के ऊपर यकीन कामिल। मैं आपको एक वाकया अक्सर सुनाया करता हूं, अपने घर का, अपनी अहलिया का और मदीना मुनव्वरा का। ईद का दिन है, ईद उल फितर, ईद का दिन है और मस्जिद नबवी का मुकाम है। नमाज ईद पढ़ी, फजर का वक्त है, बाद में नमाज ईद पढ़ी, और जाहिर है रोजे खत्म हुए थे, तो जो लोग रमजान में वहां जाते हैं उनको मालूम है कि रमजान में हज का समा होता है, लाखों लोगों का इज़्दिहाम होता है। आप यकीन जानिए, हुआ ये, जब नमाज पढ़ी तो मेरी अहलिया जो है वो हम थोड़ा सा लेट हो गए, तो मस्जिद मुबारक उस दिन हमें मस्जिद तो दूर, हमें बाहर के सहनों में भी सबसे अखीर जहां पीछे सारे 5 स्टार होटल शुरू होते हैं, उस जगह के ऊपर हमें एक जगह पर जगह मिली नमाज पढ़ने के लिए। हमने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़कर अब हमने अंदर जाना था मस्जिद नबवी शरीफ में, फिर रोज़ा रसूल पर हाजिरी देनी थी, फिर वापस अपने होटल की तरफ जाना था। हुआ ये कि मेरी जो अहलियां हैं उन्होंने एक सोने का कड़ा पहना हुआ था। नमाज के दौरान उनको नहीं पता चला वो सोने का कड़ा, वो लाखों के हजूम में इतना रश था कि लोग ऐसे ऐसे चल रहे थे। मैंने आपको बताया ईद की नमाज और मदीना तय्यबा और मस्जिद नबवी का ये वाकया है, बंदा ना चीज मेरी अहलिया का, और वो कड़ा नीचे जमीन पर गिर गया। अब वो निकल गई, तो अगर जो लोग वहां गए हैं वो जानते हैं कि इतने रश के अंदर 5 कदम भी बंदा आगे हो तो पता नहीं चलता बंदा किधर गया, हाँ होता सामने ही। अब वो जा रही हैं, जब वो मस्जिद नबवी में औरतों वाले दरवाजे से अंदर दाखिल होने लगी तो
उनके कंधे के ऊपर किसी ने हाथ रखा। कितना सफर वो कर रहे हैं, मैं 50,000 लोगों को तय कर रहा हूं, इतना एक किसी ने हाथ रखा। उसने जब उन्होंने पीछे देखा तो उन्होंने देखा एक औरत, तो उस औरत के हाथ में वो सोने का कड़ा। उसने कहा कि ये इशारे से, उसने कहा इजिप्शियन थी, जो भी थी, कोई बाहर की, उसने कहा ये कड़ा, इशारे से उसने बताया कि फलां जगह, जिस जगह आपने नमाज पढ़ी थी, वहां ये कड़ा गिर गया था। जितनी देर में मैंने कड़ा उठाया आप आगे हो गई, और रश बहुत ज्यादा था, मगर मैं फिर भी आपके पीछे पीछे पीछे, यहां मैंने आपको पा लिया। उस औरत ने, आप अब मेरी अहलिया ने जब देखा तो वो कड़ा गायब। उनका हाँ, ये तो कड़ा है ही मेरा। कड़ा लिया, दोबारा पहना, उसका शुक्रिया अदा किया, वो औरत चली गई। अब वो फिर मस्जिद नबवी में दाखिल होने लगी, तो फिर किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा। अब जब देखा तो फिर एक औरत, ये बात सुनने वाली, कमाल, वो औरत मेरी अहलिया को कहती है क्या आपको आपका जो कड़ा वहां गिरा था वो मिल गया? कहा हाँ मिल गया, ये मैंने पहना हुआ है। एक औरत लेकर आई है अभी। उसने कहा असल में मैं भी वहां थोड़े से फासले पर बैठी हुई थी, मैंने भी देखा कि आपका कड़ा नीचे गिरा, आप एकदम आगे निकल गए, एक औरत ने वो कड़ा एकदम उठा लिया, तो मैंने आपको भी देख लिया था और उस औरत को भी देख लिया था। तो मालूम नहीं मेरे दिल में क्यों आया कि मैं इस औरत के पीछे पीछे चलती हूं, कि मैं इस औरत के पीछे पीछे देखूं कि ये कड़ा लेकर निकलती है या आपके हाथ में दे देती है। उसने कहा मैं, अब जब मैंने ये देखा, मैं दूर से देख रही थी कि उसने कड़ा आपको दे दिया और आपने पहन लिया, तो जो चीज आपकी थी वो आप तक पहुंच गई। कह ये रहा हूं कि असल में तो अल्लाह का फजल करम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत, सुभान अल्लाह, मदीना तैयबा की मुकद्दस पाक फिजाएं, सुभान अल्लाह। मगर मैं बता ये रहा हूं, इससे पहले मैंने आपको एक मिसाल दी कि जो लोग ज़कात नहीं ना देते, उनका माल बर्बाद करने वाले उनके अपने भी होते हैं बाज़ औक़ात, लेकिन जब ज़कात दी हो तो अल्लाह ताला उनके माल की हिफाजत के ऊपर गैरों को बिठा देता है जिनका आपके वजूद से कोई रिश्तेदारी दोस्ती होती ही नहीं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने ये फरमाया कि ज़कात देकर अपने माल को मजबूत किलों के अंदर महफूज कर लो। सुभान अल्लाह। आप खुद से अपने आप को देखें जाकर, कारोबार में कोई नुकसान, बीमारी नहीं जाती, कारोबार में नुकसान नहीं खत्म होते, कोई ना कोई हादसा हो जाता है, कोई ना कोई चोरी हो जाती है, गाड़ी चोरी हो गई, मोटरसाइकिल चोरी हो गई, कहीं भाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से निकला है, जो जब ज़कात दे दी गई वो माल अब अल्लाह के मजबूत किलों में महफूज हो जाएगा। ये हुजूर की जुबान मुबारक है, हुजूर की जुबान मुबारक। वैसे तो अल्लाह ने ये भी फरमाया, मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बा, जो लोग अल्लाह के रास्ते में देते हैं उनकी मिसाल उस दाने की है, अम्बतत सबअ सनाबिल, कि जिस एक दाने से 7 बालें निकलती हैं। 7 बालें। कौन लोग? जो ज़कात देती हैं, जो ज़कात देते हैं, अल्लाह के हुक्म को पूरा करते हैं। सिर्फ उनका माल महफूज नहीं होता, बल्कि उसकी मिसाल
अब अल्लाह का कलाम और अल्लाह की जुबान है। पहले तो मैंने हदीसें आपको सुनाई, उनकी मिसाल अल्लाह उस दाने से दे रहे जिस दाने से 7 बालें निकले, और फिर अंबतत सबअ सनाबिल, 7 बालें, फी कुल्ल सुंबुलतिन मिअतु हब्बा, और हर बाल में एक दाने से 7 बालें, दाना एक था मगर 7, और अब हर बाल में 100 दाने, कुरान 100 दाने, मगर अल्लाह ने फरमाया नहीं 10 गुना। मन जाअ बिल हसना फलहु अशरु अमसालिहा। वो तो ये भी कहा गया है ना, अब ये अपनी अपनी तकवे और अपनी अपनी यकीन की बात है। एक बंदा वो है कि 1 रुपया उसको उस ज़कात के 1 रुपया देने के ऊपर 10 रुपए वापस पहुंचते हैं, कुरान है। मगर एक बंदा ऐसा है जिसकी अल्लाह ने यहां पर मिसाल दी है कि वो अगर सिर्फ वो माल महफूज नहीं होता, बल्कि अल्लाह ने फरमाया उस माल को 700 गुना तक हम बढ़ा देंगे। कितना? 700 गुना। लेकिन अगर वो जो लाख के पीछे 2500 रुपया देना नहीं दिया तो पूरा लाख हम तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, हलाक कर देंगे, जो हदीस के अंदर है, तुझे कहत में मुब्तला कर देंगे। लेकिन अगर वो 2500 रुपया निकाल दिए या 2.5 लाख रुपया निकाल दिए करोड़ के पीछे, अब तेरे 1 करोड़ को हम 700 गुना से मल्टीप्लाई कर लो, हम तुम्हें इतना इस माल में बरकत दे देंगे, इतनी बरकत देंगे हम तुम्हें। और आगे क्या फरमाया सूरतुल बकरा, वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा। हाँ, बाज लोग ऐसे भी हैं जिनको फिर 700 गुना भी नहीं, उनको तो फिर अल्लाह जितना चाहे अता कर देता है। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह वसत वाला, इल्म वाला है, जो फिर ऐसे खर्च करे। तो कहने का मकसद ये है कि मैंने आपके सामने कुरान और हदीस रखा, अल्लाह ताला हमें इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।